So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 5 of class 12th. ठीक है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. हमने इसका लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था. आज लेक्चर 2 करेंगे जिसके अंदर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जो है वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इनहेरिटेंस का मीनिंग मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था. अभी फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. इसका मतलब होता है करेक्टर का पास होना. ठीक है, करेक्टर जो है पेरेंट से ऑप्शनिंग के अंदर चले जाना. अब इन्होंने कहा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मतलब एक जीन का ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से समझेंगे तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. एग्जाम्पल किस तरीके से, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट उसका नाम है. किसने किया था? मेंडल ने किया था. किस पर किया था उसने? तो ड्वार्फ मतलब पी पर किया था ना, गार्डन पी पे. ठीक है, उसने क्या किया था देखो, एक तो ले ली लंबी जो प्लांट है, लंबा प्लांट है पी का वो ले लिया. एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया. ठीक है, तो एक लंबा प्लांट ले लिया भाई, एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया और इनका क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया. अब देखो जैसे यहाँ पे हमने कल देखा था स्टेम की हाइट एक टोल है एक ड्वार्फ है, तो यही प्लांट इसने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले लिए थे. फिर इसने क्या किया था? इनकी क्या करवा दी? क्रॉस करवा दी. ठीक है, ये ले लिए, इनकी क्रॉस करवा दी. इनकी क्रॉस करवाने के बाद जो सीड थे उनको कलेक्ट किया, उनको ग्रो किया, मतलब जो भी वो ग्रो हुए, तो हमारी सबसे पहली जनरेशन आई वो आई थी F1 जनरेशन. ठीक है, F1 जनरेशन देखने को मिली. F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन. नाम दे दिया है इसका, या फीलियल प्रोगेनी. ठीक है, तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो इसके सबसे पहले जो प्लांट थे, जैसे कि एक टोल प्लांट हो गया, एक स्मॉल हो गया या ड्वार्फ हो गया, जब इनका क्रॉस करवाया गया तो सारे के सारे टोल आए थे. जो अपने प्लांट आए वो सारे के सारे टोल आए. इसने ये ऑब्जर्व किया. ठीक है, मतलब कोई भी ड्वार्फ नहीं था, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं. अभी उस डायग्राम में भी जाके देखेंगे. तो उसने यही ऑब्जर्वेशन अदर पेयर्स पे किया, जैसे और पेयर थे ना उन्होंने देखा. अब ये टोल आई, इसका मतलब कि ये डोमिनेंट था. ठीक है, ये रिसेसिव रह गया, बेचारे ने कोई काम नहीं किया कर पाया. ये डोमिनेंट था तो इसने अपना फुल पावर जो है वो दिखाई और अपना डोमिनेंस जो है वो लेके आया, मतलब सारे टोल आ गए. ऐसे ही अदर पेयर्स ऑफ करेक्टर्स पे किए या ट्रेट पे किए, तो उसमें भी जो डोमिनेंट वाले थे वो कलर शो हुए. ठीक है, तो इसने पाया कि जो F1 है वो ऑलवेज रिजेंबल करता है किसी एक पेरेंट से. ठीक है, एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट, और दूसरे का तो उसमें दिखता ही नहीं है. उसने ये ऑब्जर्व किया. तो पहली जनरेशन होगी यहाँ तक कंप्लीट. ठीक है, अब इसने दिमाग लगाया. इसने क्या दिमाग लगाया? इसने किया जो F1 जनरेशन आई थी, जो सारे के सारे अपने पास टोल प्लांट आए थे, उनके आपस में पोलिनेशन करवा दी. और वो हैरान रह गया ये करके. कैसे? उसने जैसे ये किया और हमें F2 जनरेशन मिली, उसमें हमें ड्वार्फ मिला. सोचो कि अगर इसकी क्रॉस करवाई तो इसमें उसने कुछ तो टोल मिले, लेकिन उसमें कुछ प्रतिशत उसको ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिले जो करेक्टर F1 में नहीं देखने को मिले थे. जबकि उसके मतलब पेरेंट्स जो प्रोगनी जो भी ली गई थी वो ड्वार्फ थी, वहाँ देखने को नहीं मिली. और F2 में देखने को मिली, जहाँ पे दोनों की दोनों टोल की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई. ठीक है, फिर वो रह गया हैरान कि उसके पीछे का लॉजिक तो उसको ढूंढना था. ठीक है, उसका दिमाग लगाया और वो खतरनाक स्टडी करने पे चल पड़ा. तो जो प्रोपोर्शन है ड्वार्फ का वो 1/4, मतलब कि अगर 4 बेटे हैं, एक टाइप से 4 प्रोगनी है ना, बेटे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो उसमें 3 जो हैं वो टोल होंगे, तो चौथा जो है वो क्या होगा? ड्वार्फ होगा. ठीक है, 1/4 प्रोपोर्शन है. ठीक है, तो जो टोल और ड्वार्फ ट्रेट हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल है पेरेंट टाइप के, एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग शो नहीं की. ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि एक टोल है एक ड्वार्फ है. ठीक है, बीच का निकल आया कि ना टोल रहा ना ड्वार्फ. ठीक है, ये ब्लेंडिंग होती है. बट वो पूरे के पूरे या तो बड़े आएंगे या छोटे आएंगे, इस तरीके से. ठीक है, तो दिस इज ऑल द ऑब्सरिंग, या तो आइदर टोल थे या ड्वार्फ थे, कोई इनके बीच की हाइट का नहीं था. यही ऑब्जर्वेशन या यही रिजल्ट ऑब्टेन हुआ अदर ट्रेट्स पे जो उसने पढ़ा, कि सिर्फ एक पेरेंट का ट्रेट ही एक्सप्रेस हुआ F1 जनरेशन में, जबकि दूसरा जो है वो हमारे 3:1 रेशो में आया था. ठीक है, तो द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, तो इनमें से किसी ने भी ब्लेंडिंग शो नहीं की. तो ये हमको समझ आ गया होगा. ठीक है, जैसे कि अगर ये डायग्राम हम देखते हैं तो यहाँ पे एक पेरेंट देखा हमने, एक टोल है एक ड्वार्फ है. तो हमने क्या सीखा कि F1 प्रोगेनी में सारे के सारे टोल मिले. ठीक है, इससे मिले क्योंकि ये डोमिनेंट था. फिर इनकी जब आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो इसने जो 4 हमें प्लांट देखने को मिले, 3 तो टोल थे लेकिन एक ड्वार्फ आया.
ठीक है। तो ये इसके दादा दादी से मिल रहा था, ना कि मम्मी पापा से। सोच के देखो, इनकी जो F2 जनरेशन है उसमें ये ड्वार्फ प्लांट देखने को मिला। मेंडल भी हैरान रह गया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, वो भी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना फुल इसका डायग्राम हो गया, ये समझ आ गया होगा। तो उसकी ऑब्जर्वेशन से मेंडल ने किया कि कुछ तो था जो पास हुआ और वो चेंज नहीं हुआ, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में गया गैमेट के थ्रू, और बाद में जनरेशन टू जनरेशन जा ही रहा है। तो वो चीज़ क्या थी, इसने कुछ पता नहीं था, इसने उसका नाम फैक्टर दे दिया, जो आज के डेट में हम जिसका नाम जीन दे रहे हैं। ठीक है। जीन्स क्या है, जीन्स एक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, मतलब वो करेक्टर जो पास हो रहे हैं ना वो एक फॉर्म में हो रहे हैं, उस फॉर्म का नाम क्या है, जीन है। ठीक है। इनके पास सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए ज़रूरी होती है। पर्टिकुलर ट्रेट जैसे तुम्हारा कलर हो गया, तुम्हारी हाइट हो गई, तुम्हारा एवरीथिंग, ठीक है, नाक का साइज़, आँख का साइज़, आँख की शेप, ये सब जो है उनके लिए एक पर्टिकुलर जीन होती है। ठीक है। वो जीन जो है 5-6 काम भी एक साथ कर लेती है, और 5-6 काम जो हैं वो भी कई कई जीन करती हैं, एक काम भी कई जीन करती है, ऐसे अलग अलग टाइप हैं। तो ये जीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, पर्टिकुलर ट्रेट के लिए एक्सप्रेशन शो करती हैं। ठीक है। अब क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं ना जो, उसको एलील्स बोला है। जीन जो है जैसे कि एक टोल के लिए कोड करेगी तो एक ड्वार्फ के लिए, तो वो क्या होगी, कॉन्ट्रास्टिंग होगी कि बिल्कुल अपोजिट, तो उस पेयर को बोलते हैं एलील। ठीक है। तो ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है सेम जीन की। सेम जीन है, जीन मतलब कि हाइट के लिए शो कर रही है, लेकिन एक लंबी हाइट के लिए, एक छोटी हाइट के लिए, लेकिन दोनों है तो हाइट के लिए ना। तो जीन तो हो गई ये, लेकिन इसकी ही अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब एक से दूसरी अपोजिट, वो होती है अपनी एलील। तो ये दोनों जो है वो क्या शो कर रही हैं, एलील। ठीक है। जीन्स और एलील में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब ये रामायण जो दे रखी है इन्होंने, ये बहुत इजी है, ये देखने में थोड़ी खतरनाक दिखती है, बाकी बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ये यूज़ करें ना, जैसे हम कैपिटल टी यूज़ कर रहे हैं, देखो ये इस डायग्राम से ही समझा देती हूँ, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। कैपिटल टी यूज़ किया लंबे प्लांट के लिए, स्मॉल टी यूज़ किया इसके लिए, तो हमें जनरेशन क्या मिली, कैपिटल टी मिली सारी की सारी। मतलब ये हमें शो हो रहा है ऐसा कि हमें शायद टोल है तो कैपिटल टी मिली होंगी। ठीक है। जब लॉजिक देखा गया ना इसके पीछे, जैसे कि ये टी टी था, सॉरी एक बार मैं इसकी ले लेती हूँ। जैसे ये कैपिटल टी हो गया इसके लिए स्मॉल टी हो गया। जब इनकी जो है वो क्रॉसिंग करवाई गई तो हमें सारी की सारी कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले। तो ये सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गई। अब क्या हुई, इनकी जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई इनकी, जैसे इसकी और इसकी करवा दी मैंने, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जैसे इसका पेयर इसके साथ बना दिया तो ये, इसका पेयर इसके साथ बनाया तो ये, इसका पेयर इसके साथ ये, इसका पेयर इसके साथ ये। मतलब अगर बिल्कुल टिपिकली फॉर्म में देखें तो हमें 3 जो हैं वो इस तरीके से टोल दिखेंगे। तो ये इस तरीके से इसका डिनोशन हो गया। तो ये जो हमने यूज़ किए हैं ये जो अल्फ़ाबेट, तो ये इसकी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप को शो कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर जीनोटाइप को शो कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या डिफरेंस है, हम इसमें इस पैराग्राफ में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं। अगर अल्फ़ाबेटिकल यूज़ किया तो हमने कैपिटल के लिए टी डिनोट कर लिया, स्मॉल के लिए स्मॉल टी डिनोट कर लिया। ठीक है। फर्स्ट में जो है ये हमें इस तरीके से इनका मतलब एल से इस तरीके से मिल सकती है, या तो हमें कैपिटल टी मिलेगा, या हमें ये वाला फॉर्मेशन मिल सकता है, या ये। तो ये जो है वो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट वाला हो जाएगा, ये प्योर होमोजाइगस मतलब सेम टू सेम है, रिसेसिव वाली हो जाएंगी। ये हेट्रोजाइगस है बट ये डोमिनेंसी शो कर रहा है। ठीक है। तो मेंडल ने इन सब के लिए जैसे होमोजाइगस टीटी इस तरीके से दिखा रखा है ना इन्होंने, ये जीनोटाइप शो कर रहे हैं। जीनोटाइप मतलब जीन से हमने इस तरीके से डिनोट किया, और ये जो टोरो ड्वार्फ है वो फिनोटाइप। देखो फिनोटाइप जीनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर गहराइयों में जा रहे हैं तो हमने ये चीज़ देखी, कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से ये जीनोटाइप शो करेगा। लेकिन अगर बाहर से देख रहे कि लंबा प्लांट है, ओहो ये छोटा प्लांट है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है दैट इज़ अ फिनोटाइप। ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करा है भाई, मतलब बड़ा बड़ा ही प्लांट है, टोल ही है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। ये हेट्रोजाइगस शो कर रहा है। एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा जो कैपिटल टी शो करेगा, लेकिन ये फैक्टर ये है कि इसमें एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव है। ठीक है। ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। इस तरीके से ये जो है वो हमारा
देखो ये दिखा रखा है ड्वार्फनेस, तो ये टोल शो करेगा। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल एक तरीके का डिफरेंशिएट है। हमने ये ध्यान रखना है कि हमने टोल के लिए कैपिटल टी किया तो ड्वार्फ के लिए डी नहीं करना, स्मॉल टी करना है। ठीक है, क्योंकि फिर वो याद करने में थोड़ा इजी पड़ जाता है, वरना ये डिफ़िकल्ट होते हैं। समझ रहे हैं, हम ऐसे याद कितने याद रखेंगे, है ना। एलिस जो है वो जाइगोट्स जो हैं वो इस तरीके से, हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन वो है ये वाली शो कर रखी है। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है बस, मतलब यहाँ पे रटना कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलर समझने की चीज़ें हैं। जो इसने सबसे पहले क्रॉस किया था ना, इसका एक क्रॉस किया था इसने, उस क्रॉस का नाम क्या है, ये इसने कुछ दिखा रखा है, इसका नाम पढ़ेंगे। पहले एक चीज़ देखो, जो एक पर्टिकुलर जीन का इसने क्रॉस किया था पर्टिकुलर हाइट के लिए, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, मतलब एक टाइम पे एक ही जीन, इस तरीके से। ठीक है, तो इसने जो क्रॉस किया था उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला गया है। इसके ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि F2 जनरेशन में कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। हमने देखा ना, कुछ टोल थे तो कुछ ड्वार्फ प्लांट शो हो रहे थे। ठीक है, तो वो किस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि उनके गैमेट जो है वो अलग अलग हुए होंगे। एक एलील जो है वो एक में गई होगी, दूसरी एलील जो दूसरे में, मतलब वो नहीं होता जैसे ये हैं, तो इनका 50% दूसरे प्लांट में गया होगा, 50% दूसरे प्लांट में गया होगा, इस तरीके से। तो ये इन्होंने जो क्या बता रखा है, ये सारी वही चीज़ बता रखी है कि अगर तुम ऐसे ऐसे इनका क्रॉस करवा रहे हो स्मॉल टी का, तो 50% जो है वो इसका 50% के साथ मतलब जाएगा, और इसका 50% इसकी 50% के साथ, इस तरीके से ही जाएगा। ये ओवरऑल पढ़ने का इतना कुछ है नहीं। ठीक है, बस समझने का है, जो हम समझ चुके हैं बार बार। हेट्रोजाइगस कंडीशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, बस एक बार पढ़ लेना, एक बार रीडिंग ले लेना, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। बस ध्यान क्या है कि डायग्राम ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो देखो, ये जो है इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए एक पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक पुनेट स्क्वायर बता दिया। ठीक है, ये ब्रिटिश जेनेटिक्स पुनेट ने ही बताया था। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम जीनोटाइप्स का जो क्रॉस कर रहे हैं वो उसकी एक प्रोबेबिलिटी शो कर देते हैं कि इतने प्लांट बन सकते हैं। ठीक है, इनको किस तरीके से लिखना होगा वो भी मैं बता रही हूँ। जैसे पूरा यहाँ पे शो कर रखा है कि मेल जो है वो मान लो पेरेंटल टोल है टीटी, और फीमेल जो है वो स्मॉल टीटी है। तो किस तरीके से हम इसको शो करेंगे, ध्यान रखना ना, मेल का सिंबल कौन सा होता है, फीमेल का कौन सा होता है। ठीक है, तो ये वाला जो सिंबल है, ये फर्स्ट वाला वो फीमेल के लिए होता है, और जो सेकंड वाला सिंबल है वो मेल के लिए होता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी कहानी जो है वो हम इसी डायग्राम में सीखने वाले हैं। तो देखो, इसको ये इन्होंने कुछ इस तरीके से बता रखा है, तुम इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये बता देना कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। ठीक है, तो जैसे मैंने मेल वाली कंडीशन यहाँ लिख दी स्मॉल कैपिटल टी, और फीमेल वाली कंडीशन मैंने ऊपर लिख दी स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको किस तरीके से पुनेट स्क्वायर में बनाने हैं, कैसे इनके गैमेट बनेंगे। तो देखो, ये यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया स्क्वायर के लिए, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये बन गया। स्क्वायर के लिए यहाँ से लिया और यहाँ से लिया, ऐसे ही सेम टू सेम ऊपर और नीचे तुम लेते जाओ, सारे के सारे स्मॉल टी कैपिटल टी इस तरीके से बनेंगे, मतलब सारे के सारे टोल बनेंगे। ये हमने बना दिया। ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन जो है अगर हम दूसरी इसकी जनरेशन के लिए करें, तो मैंने ये वाले प्लांट को क्रॉस किया था, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लिया और यहाँ से लिया तो ये आया। फिर मैंने ये बिल्कुल ये वाला प्लांट लिया, सॉरी इसका 50% लिया, इसका हिस्सा गैमेट का, और ऊपर वाला ये वाला पोर्शन लिया तो स्मॉल टी कैपिटल टी, और यहाँ से लिया तो ये आया, और देखो यहाँ से लिया ना तो मैंने स्मॉल टी आया। तो ओवरऑल यही पूरी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं, गैमेट किस तरीके से सेग्रीगेट हुए, अलग अलग हुए, क्या चीज़ है। अब देखो, दिखने में तो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो भी याद रखना है। दिखने में क्या दिख रहे हैं, 3 लंबे हैं और एक छोटा है, तो दिखने में तो टोल और ड्वार्फ 3:1 आया। लेकिन जीन्स क्या है भाई, एक कैपिटल टी है, 2 स्मॉल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और जो एक है वो स्मॉल टी है, मतलब 1:2:1 ये देखने को मिला रेशो। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो भाई क्वेश्चन आते हैं यहीं से, बिल्कुल जीनोटिपिक रेशो पूछ सकते हैं, फिनोटिपिक रेशो पूछ सकते हैं, क्या क्या रहा। ऊपर वाले में तुम्हारा कोई रेशो नहीं आएगा, क्योंकि सारे 1:1 है। ठीक है, किसी तरीके से देख लो, सारे के सारे टोल हैं, सारे के सारे का ये स्मॉल टी कैपिटल टी है। और बस रेशो जो है वो इसमें पूछ सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। कौन से क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, तो आई थिंक इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। ये पूरी चीज़ें यहीं दिखा रखी हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये क्या दिखा रखा है तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है मेरी मानो तो, क्योंकि ये बिल्कुल वही है जो तुम जीनोटिपिक रेशो जो तुमने अभी अभी पढ़ा है, वो पूरी की कहानी है, रीडिंग मार लेना।
इसका नीट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है वो पर्टिकुलर इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिखा रखा है कि किस तरीके से हमने किया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया। अब यहाँ पे एक टर्म आती है टेस्ट क्रॉस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाली है, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम छोटे छोटे पोर्शंस में चैप्टर कंप्लीट करना है। तो टेस्ट क्रॉस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और लास्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमने पर्टिकुलर क्या पढ़ा, देखो ओवरऑल देखा जाए तो कहानी थी, पूरा बेसिक आइडिया था। हमने डिनोशन पढ़ा किस तरीके से करते हैं, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि होमोजाइगोट क्या होता है, हेट्रोजाइगोट कंडीशन में क्या आएगी, अलग अलग क्या क्या होते हैं कुछ भी। और हमने क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा डोमिनेंट रिसेसिव क्या क्या होते हैं, मतलब जो पीछे भी पढ़ चुके थे बाकी। और क्या चीज़ पढ़ी है हमने, जैसे ये फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो हो गया, ठीक है। यस, फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। और मेंडल ने जीन्स वगैरह एलील्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया। तो काफ़ी कुछ नॉलेजेबल भी था इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में, और काफ़ी कुछ समझने का भी था, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।